आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले मुख्य समाचार। एयर इंडिया ने फ्रांस की एयरबस से 250 विमान खरीदने का समझौता किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह समझौता भारत और फ्रांस के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक। रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास आज महिला सम्मेलन में भी होगा। प्रदेश के सभी जिलों में जारी है विकास यात्राएं। मुख्यमंत्री ने कहा, इनमें हो रहे बहुआयामी और रचनात्मक कार्य समाज को जोड़ रहे। और महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि आगामी वर्षों में भारत विमानन क्षेत्र में तीसरे सबसे बड़े वैश्विक बाजार के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के तहत एरोस्पेस निर्माण क्षेत्र में नए अवसर बन रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत विमानन क्षेत्र के लिए रखरखाव और मरम्मत का बड़ा केंद्र बन सकता है। एयर इंडिया और एयरबस के बीच समझौते पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ एक वर्चुअल बैठक में श्री मोदी ने कल कहा कि नागरिक उड्डयन देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय विमानन क्षेत्र को अगले 15 साल में 2000 से ज्यादा विमानों की जरूरत होगी। श्री मोदी ने इस सौदे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहराते संबंधों के साथ साथ भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सफलताओं पर आकांक्षाओं को दर्शाता है। इंदौर में आयोजित G20 कृषि कार्य समूह की बैठक का आज तीसरा और अंतिम दिन है। बैठक के दूसरे दिन कल नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सत्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन भाषण के दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र में विकास के लिए 3S टेम्पलेट स्मार्ट सर्व ऑल एंड सस्टेनेबल के बारे में बात की। उन्होंने भारत की कृषि विकास गाथा में ड्रोन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ कृषि, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली और कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण के 4 प्रमुख विषयों को शामिल करते हुए कृषि कार्य समूह के लिए इश्यू नोट पर प्रस्तुतियां दी गईं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि वर्ष 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन 3,235 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में अनुमानित रिकॉर्ड उत्पादन 79,38,000 मीट्रिक टन अधिक है। श्री तोमर ने कहा कि किसानों की मेहनत, वैज्ञानिकों की दक्षता और सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र में विकास हो रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले वर्षों में मोटे अनाज के उत्पादन में और वृद्धि होगी। रीवा में आज हवाई पट्टी चौरहट्टा में दोपहर 12 बजे से महिला सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। समारोह में रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी किया जाएगा। वर्तमान में उपलब्ध 65 एकड़ जमीन रीवा एयरपोर्ट निर्माण के लिए 27 जनवरी को भारतीय विमानन प्राधिकरण को 99 वर्ष की लीज में सौंपी जा चुकी है। एयरपोर्ट से अगस्त माह से 72 सीटर हवाई जहाजों का आवागमन शुरू हो जाएगा। हवाई सेवा शुरू हो जाने से रीवा ही नहीं, पूरे विंध्य के उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, उपचार सुविधा और अन्य क्षेत्रों में विकास के नए अवसर मिलेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकास यात्राएं प्रदेश में विकास की गंगा बहाते हुए निरंतर जारी हैं। श्री चौहान कल बैरसिया में आयोजित विकास यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैरसिया में 25 करोड़ की लागत वाले औद्योगिक पार्क का भूमि पूजन किया। वहीं 170 करोड़ की नहरियाऊ समूह जल प्रदाय योजना का शिलान्यास भी किया। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल जिले में आयोजित विकास यात्रा में वन मंत्री कुंवर विजय शाह शामिल हुए। इस दौरान श्री शाह ने कहा कि हमारा लक्ष्य विकास के माध्यम से क्षेत्र को विकसित करना है। उधर ग्वालियर में विकास यात्रा के 10वें दिन ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पारसेन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय नागरिक उड्डयन व इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 13 करोड़ 34 लाख से अधिक लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। सतना के अमरपाटन में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने कहा कि विकास यात्रा का उद्देश्य केवल अधोसंरचना निर्माण का कार्य ही नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल कल बालाघाट जिले के प्रवास के दौरान परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोंगलई में विकास यात्रा में शामिल हुए और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया आज गुना जिले के भ्रमण पर रहेंगे तथा विभिन्न विकासीय कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। राज्य शासन ने 6वें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 9% की वृद्धि कर दी है। इसी प्रकार राज्य शासन के उपक्रमों, निगमों, मंडलों और अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में भी वृद्धि की गई है। राज्य शासन द्वारा कल इसके आदेश जारी कर दिए गए। आदेश के अनुसार अब 1 जनवरी 2023 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते की दर लागू होगी। अब महंगाई भत्ते की दर बढ़कर 203% से बढ़कर 212% हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि 1 अगस्त 2022 से 203% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत का मुकाबला आज वेस्टइंडीज से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो से प्रसारित किया जाएगा। भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिला प्रशासन ने धारा 144 के अंतर्गत नरवाई जलाना प्रतिबंधित किया है। शिवपुरी के शासकीय ITI में कल प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया गया। इस मेले में लगभग 200 उम्मीदवारों द्वारा पंजीयन किया गया और लगभग 156 आवेदकों का चयन किया गया। सतना जिले के अमरपाटन में 2019 में हुए 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। आगरमालवा के श्री बैजनाथ महादेव मंदिर में आज से परंपरा अनुसार 7 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कल काशी यात्रा के लिए बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों का जत्था स्पेशल ट्रेन के माध्यम से काशी विश्वनाथ के लिए रवाना हुआ। प्रदेश की मूल गौवंशीय नस्ल मालवी नस्ल की दुधारू गायों के पुरस्कार योजना के तहत कल शाजापुर में प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।